हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी है ससुराल का मूल मंत्र। कैसी हो बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं। शोभा जी ने अभी 2 महीने पहले ब्याही बेटी कुसुम से फोन पर पूछा। मम्मी बस पूछो मत, 2 महीने में ही ससुराल नाम से इतना उकता गई हूँ कि सोचती हूँ शादी ही क्यों की। कुसुम बोली। अरे ऐसा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या। शोभा जी चिंतित होते हुए बोली। मम्मी इतना बड़ा परिवार और बहुओं की सब जिम्मेदारी, ऊपर से बच्चों का शोर, उफ, आप कैसे संभालती थी सब। आप भी तो संयुक्त परिवार में रही हैं, क्या कोई जादू मंत्र था आपके पास जिससे सब आपके बस में हो गए थे। क्योंकि मैंने तो सबके मुंह से आपकी तारीफ ही सुनी है। कुसुम हैरानी से बोली। बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इसके लिए तुम कल आ रही हो ना, यहाँ फिर बताती हूँ सबको अपने बस में करने का मूल मंत्र। शोभा जी मुस्कुराते हुए बोली। शोभा जी समझ गई थी कि बेटी नए माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही और इसमें कुछ कमी जरूर बेटी की तरफ से ही है, क्योंकि वो अपने दामाद और उसके परिवार को अच्छे से पहचान गई थी कि वो लोग सुलझे हुए हैं। बहुत खूबसूरत सी बगिया है उनके परिवार की, संयुक्त परिवार है जहाँ सबके दिलों में प्यार है। बस अब बेटी को उस परिवार की फुलवारी का महकता गुलाब बनना था। अगले दिन। हाँ तो बेटा अब बोलो, क्या कह रही थी। कुसुम के आने पर चाय नाश्ते के बाद शोभा जी उसे अपने कमरे में ले जाकर बोली। मम्मी बताओ ना, आपने कैसे ससुराल में सबको अपने बस में किया था, आपके लिए सब इतना अच्छा कैसे था। कुसुम बोली। बेटा एक हाथ से ताली बजाना जरा। शोभा जी कुसुम का एक हाथ पकड़कर बोली। अरे मम्मी, एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है, आप भी हद करती हो। कुसुम तनिक गुस्सा हो बोली। बेटा तुम एक हाथ से ताली तो बजा नहीं पा रही और चाह रही हो रिश्ते की गाड़ी एक तरफ से खिंच जाए। शोभा जी मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ती हुई बोली। मतलब। कुसुम ने माँ से हैरानी से पूछा। बेटा सफर मेरे लिए भी कभी आसान नहीं था, पर मैंने उसे आसान बनाया है। अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाया तो सबने दूसरी तरफ से हाथ दिया, ऐसे और बज गई खुशियों की ताली और चल पड़ी रिश्तों की गाड़ी। शोभा जी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए समझाने लगी। कुसुम सवालिया नजरों से माँ को देख रही थी। बेटा ससुराल में एक बहू बाहर से आती है, बाकी सब वहीं रहते हैं। अब बहू आकर सबके साथ घुलना मिलना नहीं चाहेगी तो बाकी सब क्यों कोशिश करेंगे। रही जिम्मेदारियों की बात, वो तो सब घर में बहुओं के हिस्से आती ही हैं। जिन बच्चों के शोर से तुम परेशान हो उनकी तुम चाची हो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, वो शोर नहीं करेंगे क्या। संयुक्त परिवार में रहना भले थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार सबके दिल में जगह बना लोगी तो तुम्हें वही प्यारा लगने लगेगा। तुम अपनी तरफ से कोशिश करके तो देखो और अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाओ। शोभा जी बोली। सच में मम्मी, जब मैं कोशिश करूंगी तो मेरे लिए भी सब आसान हो जाएगा। क्या इसी जादू से आपने सबको अपना बनाया है, यही मूल मंत्र है आपका सबकी प्यारी बने रहने का। कुसुम माँ के गले में बाहें डाल बोली। बिल्कुल मेरी बच्ची, किसी को भी प्यार के जादू से अपना बनाया जाता है, फिर वो चाहे 2 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा। शोभा जी बेटी का माथा चूमते हुए बोली। मम्मी अब देखना, मैं भी ऐसे ताली बजाऊंगी और अपने घर में खुशियों का मधुर संगीत भर दूंगी, फिर मेरे घर में भी रिश्तों की गाड़ी स्पीड से भागेगी। कुसुम ताली बजाते हुए हंसती हुई बोली। माँ ने बेटी को गले लगा लिया। उन्हें तसल्ली थी, बेटी अब उस घर में अपनी जगह बना लेगी। दोस्तों शादी के बाद किसी भी लड़की का जीवन आसान नहीं होता, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत है। वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए संयुक्त परिवार से आजकल लड़कियां विमुख हो रही हैं, पर यह भी सच है संयुक्त परिवार का भी अपना मजा है। एक हाथ आप बढ़ाओ, एक आपके नए घर के लोग, फिर देखो खुशियों की ताली भी बजेगी और रिश्तों की गाड़ी भी चलेगी, वो भी बिना परेशानी के। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।